व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा हमारे दीन मिल्लत उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए किराम तलबाए उलूम नबूवत हाज़रीन मुहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, रब्बे कायनात का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि इस वक्त हम और आप कायनात की सबसे अजीम और बरगुज़ीदा हस्ती की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश नातें सुनी और खिताब भी सुना। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके बीच हूँ। अजीज़े गिरामी मौलाना जान मोहम्मद साहब ज़ीदा हब्बुहू ने अपने बिरादर मोहतरम की तरफ से बार बार इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए इसरार किया। उलमाए किराम मदारिस की दुनिया से अच्छी तरह आगाह हैं। बहुत सारे मसाइल और मामलात होते हैं, ख़ासकर यूपी के मदारिस अरबिया के हवाले से आप सबको खबरें पहुँचती ही रहती होंगी। फिर भी मैंने इनकी ख्वाहिश के एहतराम में एक तवील सफ़र करके आपके दरमियान हाज़िरी दी। रब ताला इन्हें इनकी मोहब्बत का सिला अता फरमाए और इनके बिरादर मोहतरम अजीज़ गिरामी जनाब शाह मोहम्मद साहब ने जो मेहनत और जिद्दोजहद करके इस नूरुन अला नूर महफिल को सजाया, रब ताला इस पाकीज़ा बज़्म के बरक़ात से उन्हें हमेशा माला माल रखे। आमीन आमीन। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद व सलाम का नजरान अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये।
वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीहे का दम, है अजब निशान आजम। आपने अपने उलमा से न जाने कितनी मर्तबा सुना होगा कि अल्लाह तबारका व तआला ने जब अपनी कुदरत का इजहार फरमाना चाहा तो बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा किया, और उसने अपनी कुदरत जब जाहिर करनी चाही तो हजरत आदम की पिछली से हजरत सैयदतुना हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को वजूद बख्शा। और जब उसने अपनी कुदरत जाहिर करनी चाही तो पहाड़ से ऊंटनी को पैदा कर दिया। और जब उसने चाहा कि मेरी कुदरत का इजहार हो तो एक गैर शादीशुदा खातून, कुंवारी पाकीज़ा किरदार औरत हजरत सैयदतुना मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जरिया एक नबी को पैदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुना मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी नहीं हुई, उनका कोई शौहर नहीं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही इलाही लेकर के आए कुरान, उसमें इसका तस्करा मौजूद है। फरिश्ते ने हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गिरीबान में फूंक मारी और फिर हजरत मरियम हालत हमल में हो गई और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम पैदा हुए। ये खुदा की कुदरत की निशानी है। खुदा ने अपनी कुदरत को जब जाहिर करना चाहा तो बगैर शौहर के एक कुंवारी पाकीज़ा किरदार औरत के जरिया एक नबी को पैदा किया। आला हजरत फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तु फीहे का दम, फूंक मारी, है अजब निशान आजम। ये खुदा की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है, इसमें कोई शक नहीं। बगैर शादीशुदा औरत और वो भी पाकीज़ा किरदार, जिस पर मुखालिफीन ने अंगुश्त नुमाई करनी चाहिए तो कुरान ने सूरे मरियम नाजिल फरमाकर उस खातून की पाकीज़गी का ऐलान फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। वो पाकीज़ा औरत, वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीहे का दम, है अजब निशान आजम, बहुत बड़ी निशानी है, इसमें कोई शक नहीं। मगर आमिना का जाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आमिना के घर आया, हजरत अब्दुल्ला के नुत्फे पाक से जो पैदा हुआ, हजरत आमिना के शिकम पाक से जो जलवागर हुआ, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और ये अफजल जाना कैसे हमने, कौन ज्यादा फजीलत वाला है, कौन कम फजीलत वाला है, इसको हम अपनी अक्ल से नहीं समझ सकते। खुदा की बारगाह में किसका रुतबा कितना बुलंद है, ये वही बता सकता है जिसने खुदा के दरबार में सबको देखा होगा। हमने अपनी तरफ से सिद्दीक अकबर को सबसे अफजल नहीं कहा। जिस नबी ने अल्लाह की बारगाह में उन्हें देखा, उस नबी ने कहा। कौन खुदा की बारगाह में क्या रुतबा रखता है, जिसने दरबारे इलाही का मुशाहिदा किया होगा वही बता सकता है। हम अटकल पच्चू अपनी आंख
और अपनी अक्ल से नहीं कुछ कह सकते हैं। वही सबसे अफजल आया, सारी कायनात में सबसे अफजल, सबसे बाला, सबसे बरतर आमिना का लाल है। ये जाना कैसे हमने? क्या शानदार तरतीब है इमाम अहमद रजा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ये मुझसे मत पूछो, यही बोले सिदरा वाले, क्या बात है, सुभान अल्लाह, ये सुभान मुझसे मत पूछो। ये हुजूर हमारी तरह हजरत जिबरील तो ये कहे कि मैंने मशरिक को मगरिब को छान क्या डाला, नुक्ता है माशाअल्लाह। मगर मुझे आप जैसा कोई नहीं मिला। और ये बेवकूफ कहता है हुजूर हमारी ही तरह है। इसका मतलब है कि इनका अकीदा और है, जिबरील का अकीदा और है। जिबरील का अकीदा वो है जो किताब और सुन्नत में मौजूद है और जिसकी तर्जमानी आला हजरत ने की। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तो जैसा पाया ही नहीं, तो जैसा मुझे मिला ही नहीं, मिलता भी कैसे मिलता? तुझे एक ने एक बनाया। सुभान अल्लाह। खुदा एक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। न उसकी जात में कोई उसका शरीक, न उसकी सिफात में कोई उसका शरीक। ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा किताबों में खुला हुआ मौजूद है। जर्रा बराबर भी हम न उसकी जात में किसी को शरीक समझने का तसव्वुर करते हैं, न उसकी सिफात में हम किसी को शरीक ठहराते हैं। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, वो वहदहू ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। न जात में कोई उसका शरीक, न सिफात में कोई उसका शरीक। ला शरीक लहू वला सहीम लहू, न उसका कोई शरीक है, न उसका कोई हिस्सादार है। ला जिद्द लहू वला निद्द लहू, न उसका कोई मुकाबिल है, न उसका कोई मुमासिल है। ला नजीर लहू वला वजीर लहू, न उसकी कोई नजीर है, न उसका कोई वजीर है। ला मुशाबिह लहू वला शबीह लहू, न उसका कोई मुशाबे है, न उसकी कोई शबी है। ला मसील लहू वला मुमासिल लहू, न उसका कोई मुमासिल है, न उसका कोई बदल है। ये अहले सुन्नत का बुनियादी अकीदा है, ये अकीदे तौहीद है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पाक और बरतर है वो जात जिसके कब्जे में सल्तनत है। वही खालिक है, वही मालिक है, उसके अलावा कोई हकीकी मालिक नहीं, उसके अलावा कोई खालिक नहीं। ये अहले सुन्नत का बुनियादी अकीदा है। लेकिन इस अकीदे को सामने रख करके किसी नबी की अजमत को घटाने का तौहीद के नाम पर जो एक बहरूपियापन का माहौल बनाया गया है और अकीदे तौहीद का नाम लेकर के अंबिया की अजमत से जो खेलने की कोशिश की गई है, अहले सुन्नत उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं। खुदा एक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई वसल्लम की हदीस है और यह हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, देता तो खुदा है मगर बांटता मैं हूं। रसूल पाक फरमाते हैं देता खुदा है मगर तकसीम मैं करता हूं। क्या खुदा देता है? अहले सुन्नत का अकीदा है जर्रे जर्रे का अता करने वाला खुदा है, इसमें कोई शक नहीं। औलाद खुदा देता है, इज्जत खुदा देता है, दौलत खुदा देता है, शोहरत खुदा देता है, दुनिया की हर नेमत खुदा देता है। लेकिन जब रसूल पाक ने फरमाया खुदा देता है मैं बांटता हूं, तो जब सब खुदा देता है तो ये भी कहना पड़ेगा कि सब मुस्तफा बांटते हैं। औलाद खुदा देता है, इसमें कोई शक
शक नहीं, मगर मेरे मुस्तफा औलाद बांटते हैं। सुभान अल्लाह, ईमान खुदा देता है, मगर इसको भी मानना पड़ेगा, ईमान मुस्तफा बांटते हैं। इसीलिए अगर कोई जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे और वो ये कहे कि मैं हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों को मानता हूँ, सारे रसूलों को मानता हूँ, सारी आसमानी किताबों को मानता हूँ, जन्नत को भी मानता हूँ, जहन्नम को भी मानता हूँ, सब मानता हूँ, मगर आमिना के लख्ते जिगर मोहम्मद अरबी को मैं नहीं मानता, मैं उन्हें नबी नहीं मानता। उलमा ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी क्या बात है, नजद देवबंद से भी जा करके अगर फतवा आप मालूम करेंगे तो वहां से भी यही फतवा आएगा कि जो रसूल पाक को न माने, लाख ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, वो सब कुछ हो सकता है मगर वो साहिब ईमान नहीं हो सकता है। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया और बड़े ही एतमाद के साथ फरमाया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा देता है, इस पर हमारा ईमान है, इसीलिए तो हम उसकी इबादत करते हैं और अपनी पेशानी को ही नहीं बल्कि नाक को भी जमीन पर रगड़ते हैं। ये बंदगी का इजहार है। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं और मुस्तफा दिलाते हैं तो उनसे मोहब्बत करते हैं। ठंडा ठंडा, मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मूर्ति ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं, मुस्तफा दिलाते हैं तो उनसे मोहब्बत करते हैं। अब इस मोहब्बत को बाज जालिमों ने कहा ये तो शिर्क है, क्यों तुमने नबी से मांग लिया? नबी कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। तो आला हजरत फरमाते कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कलमा पढ़ करके पहला हिस्सा पढ़िए, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मत पढ़िए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार न करिए, देखें जन्नत में चले जाएंगे, देखें जन्नत में चले जाएंगे, देखें जन्नत में चले जाएंगे। तो कहना पड़ेगा जन्नत कौन दे रहा है? मेरे मुस्तफा दे रहे हैं। जन्नत की बहारें किसके सदक़े में हैं? मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में है। कोई खुदा को लाख मानने का दावा करता रहे मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर वो तस्लीम न करे, उनकी नबूवत को, उनकी रिसालत को अगर वो न माने तो वो कभी भी मोमिन नहीं हो सकता है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, ये हदीस कहती है, ये 1400 साल की तारीख कहती है, बल्कि 1400 साल की तारीख क्या पूरी कायनात का जर्रा जर्रा कहता है कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की जान है तो तुझे एक ने एक बनाया। खुदा बेमिसलो बेमिसाल है, उसका कोई शरीक नहीं, मगर उसने जो महबूब बनाया उस महबूब को ऐसा ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। हुस्न दिया तो बेमिसाल, उस इल्म दिया तो बेमिसाल, सखावत का मादा दिया तो बेमिसाल, एक ने एक बनाया। खुदा एक है, वहदहुला शरीक है, उसकी जातो सिफात में कोई शरीक नहीं और उसने अपना महबूब भी बेमिसलो बेमिसाल बनाया। एक ने एक बनाया, ना खुदा की कोई मिसाल है और उसने जो महबूब बनाया उस महबूब की भी कोई मिसाल। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये आला हजरत ही नहीं कह रहे हैं, इमाम बूसीरी की बारगाह में चलिए, 700 साल पहले के बुजुर्ग की बारगाह में चलिए, जिन्होंने कसीदे बुर्दा लिखा है उनकी खिदमत में चलिए। अरब दुनिया जिसका विर्द करती है उस कसीदे को पढ़िए। बाज लोग समझते हैं कि ये सुन्नी अकीदा वाले सिर्फ हिंदुस्तान और फला फला मुल्क में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शर्क से लेकर गर्ब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक मुस्तफा के दीवानों की अक्सरियत आज भी दुनिया में पाई जाती है। यही वजह है कि रबीउल अव्वल शरीफ का ये मुबारक महीना जब शुरू होता है पूरी दुनिया पुकारती है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात,
दाफिउल बला कॉन्फ्रेंस रखी है इन्होंने। बला के माने होते हैं मुश्किल और मुसीबत। दाफे का मतलब होता है दूर करने वाला। दाफिउल बला कॉन्फ्रेंस, मुसीबतों को दूर करने वाली शख्सियत की याद में ये कॉन्फ्रेंस है। कौन है जो मुसीबतें दूर करता है? हमारा ईमान है, खुदा दूर करता है। कुरान करीम ने फरमाया वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफीनी, जब मैं बीमार होता हूं तो खुदा ही शिफा देता है। लेकिन ईमान रूह से बताइएगा, क्या आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या नहीं जाते हैं? आप जाते हैं, और डॉक्टर ने अगर दवा दी और आप ठीक हो गए तो आप दूसरों से कहते हैं बहुत अच्छी दवा दिया डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब ने मुझे ठीक कर दिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ठीक किया। इंसाफ से बताइएगा, खुदा ठीक करता है कि डॉक्टर ठीक करता है? कौन ठीक करता है? अहले सुन्नत का तो अकीदा यह है, शरह कायद बहुत मशहूर किताब है अकीदे की, कि ये जो दवा आप खाते हैं इस दवा में भी फी नफ्सी कोई तासीर नहीं है। खुदा जब चाहता है तो उसके अंदर असर पैदा कर देता है। यही वजह है कि आदमी वही मर्ज अपने ऊपर तारी देखता है, बीमार होता है, वही दवा डॉक्टर भी देता है, ठीक हो गया, और दोबारा वही बीमारी आई और दवा वही दिया डॉक्टर ने, मगर आदमी ठीक नहीं होता है। डॉक्टर से जाकर के कहता है मरीज, डॉक्टर साहब आपने ये पहले दवा दी थी, बहुत सूट की थी दवा, लेकिन अब की पता नहीं क्या वजह है कि दवा ने सूट नहीं किया, दवा ठीक नहीं कर रही है। तो अगर दवा में फी नफ्सी तासीर होती तो जैसे पहले सिर पैदा कर देता है और दवा ठीक कर देती है। और खुदा जब, मगर आप कहते हैं डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया। बताइए आप शिर्क करते हैं कि नहीं करते हैं? ये शिर्क है कि नहीं शिर्क है? शिफा कौन देता है? खुदा देता है। मगर आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने शिफा दे दी, डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया। तो जो लोग रसूल पाक से मांगने को शिर्क कहते हैं उनको होश के नाखुन लेना चाहिए कि अगर डॉक्टर किसी को शिफा दे सकता है तो जो सारे हकीमों का हकीम है, जो सारे डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो पूरी कायनात का तबीब मुतलक बन करके आया है, अगर वो निगाहे करम करे तो फिर क्यों नहीं मरीजों को शिफा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। दाफिउल बला, इस पर एक मुझे वाकया याद आ गया। ये दुरूद ताज का एक लफ्ज है, ये दुरूद ताज में इसे पढ़ा जाता है, दाफिउल बला वल वबा वल मर्द वल कहत वल अलम। ये दुरूद ताज के अंदर है। आला हजरत के जमाने में नजदियत ने काफी पैर फैलाने की जिद्दोजहद की थी। इनका वजूद कुल 200-250 साल से, इसके पहले इनका कोई वजूद नहीं। अंग्रेज का काश्ता है, अंग्रेज की दाश्ता है, अंग्रेज का पौधा है। ये मैं नहीं कहता, ये तारीख कह रही है, ये सच्चाई कह रही है। आप इसका मुताला करें। जो डॉक्टर और मास्टर और इंजीनियर होकर के बदअकीदगी की गोद में चले जाते हैं और अहले सुन्नत से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं, मुझे शुबा होने लगता है कि ये अक्लमंद डॉक्टर हैं या बेवकूफ डॉक्टर हैं। इसलिए कि जब आदमी पढ़ लिख लेता है तो अंधी तकलीद में नहीं पढ़ता है, बल्कि वो सोच समझ करके फैसला करता है। 1400 साल की तारीख उठा करके देख लीजिए, आपको साबिक में कोई ऐसा मोतमद फकीह, कोई ऐसा मोतमद मुहद्दिस न मिलेगा कि जो नबी से मांगने को शिर्क लिखा हो, जिसने नबी से मांगने को शिर्क और कुफ्र का फतवा दिया हो। ये कुल 250 साल की पैदावार है। उसके पहले इस तरह के फतवे कभी नहीं दिए जाते थे, बल्कि तारीख भरी हुई है कि मुश्किलात में रसूल पाक से पुकार करके लोग मदद तलब किया करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है फतुह शाम
अल्लामा वाक़िदी की एक मशहूर किताब है जिसमें शाम के इलाकों में तबलीग इस्लाम किस तरह सहाबा ने की है, उसका तफसीली तज़किरा मौजूद है। उस फुतुह शाम में इमाम वाक़िदी ने जो वाक़या लिखा है, सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया उसको पढ़ रही है। उसको पढ़िए, उसको पढ़ना चाहिए। फुतुह शाम में इमाम वाक़िदी ने ईमान अफरोज वाक़या एक तहरीर फरमाया कि जब सहाबा मुल्क शाम की तरफ तबलीग इस्लाम के लिए चले तो रास्ते में एक जगह तकरीबन 25 से 30 हजार मुस्लिम फौज ने पड़ाव डाला। लोग आते गए, कलमे तैयबा पढ़ करके दाखिल होते गए इस्लाम में। एक जत्था तैयार हो गया। कमांडर इन चीफ जो उनकी क़यादत फरमा रहे थे, उन्होंने कहा काफिला रोक दिया जाए। 25 से 30 हजार मुसलमानों का लश्कर था। शाम के बादशाह को पता चल गया कि मुसलमान हमला आवर हो रहे हैं, वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। उसने 1 लाख फौज भेज दी। मुल्क शाम से 1 लाख फौज पहुंची मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए। और जिस जगह मुसलमानों का पड़ाव पड़ा हुआ था उसके करीब ही पहुंच गए। मुसलमानों के कमांडर इन चीफ ने जब देखा, कहा दुश्मन ने हमको अपने नरगे में ले लिया, घेर लिया है, इसलिए हमें कोई तदबीर इख्तियार करनी चाहिए और काफिले से कोई इधर उधर ना जाए। एक नौजवान खड़ा हुआ। फुतुह शाम में इमाम वाक़िदी ने उसका नाम लिखा है दामिस, उसकी कुन्नियत लिखी अबुल हौल, और उसका नक्शा खींचा है कि वो नौजवान ऐसा लहीम शहीम था, ऐसा ताकतवर था, ऐसा तगड़ा था, मोटा था, गोया जब चलता तो जमीन हिल जाती थी। वो खड़ा हुआ और उसने कमांडर इन चीफ से कहा कि आप मुझे 10 साथी दीजिए, मुझे 10 नौजवान दीजिए और मैं दुश्मन की तरफ जाऊंगा। कमांडर इन चीफ ने फरमाया तुम 10 साथियों को लेकर के दुश्मन की तरफ जाओगे, मेरे 10 मुजाहिदीन को तुम मौत के घाट उतारना चाहते हो, इनको लुक़्मा अजल बनाना चाहते हो, इनकी जान को जाय करना चाहते हो। 1 लाख दुश्मन और तुम 10 साथियों को लेकर के उनके दरमियान जाना चाहते हो। कहा नहीं हुजूर, आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे 10 साथी दे दीजिए। कहा करोगे क्या? कहा बस आप दुआ फरमाएं, आगे मैं क्या करूंगा आप उसका नजारा करते रहिए, मगर इजाजत दीजिए। कमांडर इन चीफ ने फरमाया ठीक है, जाओ तुम मुंतखब कर लो। दामिश ने अपने 10 नौजवानों को मुंतखब किया और कहा आप मेरे साथ चलो। कमांडर इन चीफ ने उन्हें अलविदाइया दिया, उन्हें दुआ दी और कहा फी अमानिल्लाह, जाओ। अब ये 10 साथियों को लेकर हजरत दामिश, ये सहाबी नहीं है, और ये भी याद रखिए ये वाकया रसूल पाक की जाहिरी हयात तैयबा का नहीं है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत खत्म हो चुका है, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत शुरू हो चुका है। यह उस वक्त की बात है। रसूल पाक को जाहिरी दुनिया से पर्दा किए हुए तकरीबन 3 साल हो चुके, 4 साल के करीब हो चुके थे। उसके बाद का यह वाकया है। हजरत दामिश ने अपने 10 साथियों को लिया, घोड़े पर बैठे और सर पर घोड़ा दौड़ाया और दुश्मन की तरफ चल पड़े। रास्ते में जाकर के इन्होंने अपने 10 साथियों को रहनुमाई की, तदबीर बताई, ऐसे ऐसे करना है, चारों तरफ से दुश्मन की फौज में घुस करके उनके अंदर अफरा तफरी पैदा करनी है ताकि ये तितर बितर हो जाएं। और फिलहाल जब ये तितर बितर हो जाएंगे, इनके अंदर इंतशार पैदा हो जाएगा तो इनको संभलने में कुछ टाइम लगेगा। इस तरीके से हम कुछ देर के लिए इन पर गालिब आ जाएंगे। दामिश की इस तदबीर को उनके साथियों ने कबूल कर लिया और 1 लाख फौज में कुल 11 लोग घुस गए, चारों तरफ से फौज पर अटैक कर दिया, बीच में पहुंच गए। तारीख में लिखा है हर फौजी ने तकरीबन 2.5 से 3 हजार ईसाइयों को तहे तेग किया और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया। और उसके बाद जब बीच में ये पहुंच गए, दुश्मन की फौज ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया। 11 साथी गिरफ्तार हो गए। हजरत दामिश अपने साथियों के साथ गिरफ्तार हो गए और फिर दुश्मन ने इनके हाथों में जंजीरें, पैरों में बेड़ियां डाल दी। दुश्मन ने अपने नरगे में ले लिया। ईसाई फौज के निगरानी में अब इनको रखा जाने लगा। इधर कमांडर इन चीफ इंतजार कर रहा है, अभी कोई खबर आती है, अभी कोई खुशखबरी आती है। शाम हो गई मगर कोई सिपाही, कोई मुजाहिद न दिखा। रात गुजर गई, अब इन्हें तशवीश हुई, चेहरे पर उदासी छाने लगी। खुदा की बारगाह में हिफाजत के लिए हाथ उठा करके दुआ करने लगे। रात गुजर गई, दिन गुजर गया, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर गया। उधर की फौज वहीं पर ठहरी है, मुसलमान अपनी जगह पर ठहरे हैं।
और दिन रात दुआ हो रही है, अल्लाह हमारे मुजाहिदीन की हिफाजत फरमाए, उन सिपाहियों की हिफाजत फरमाए। कमांडर इन चीफ बैठे थे, अचानक गर्द उड़ रही है, सामने से काफिला आता दिखाई दिया। मुसलमानों के कमांडर इन चीफ ने कहा कि आप लोग तैयार हो जाइए, गालिबन दुश्मन हम पर हमला करने के लिए आ रहा, सब लोग अपनी जगह पे तैयार हो जाइए। सारे मुसलमान तैयार हो गए कि दुश्मन हम पर हमला करने के लिए आ रहा है। लेकिन गर्द ज्यों ज्यों छटती गई, चेहरा सामने आता गया। जब करीब हुए तो देखा आगे हजरत दामिश है, उनके पीछे 10 साथी हैं और ये सब चले आ रहे हैं। जो ही मुसलमानों ने हजरत दामिश और उनके साथियों को देखा, नारे तकबीर की आवाज लगाई और पूरे काफिले में अल्लाह अकबर की सदा गूंज गई। कमांडर इन चीफ आगे बढ़े, इतने में वो काफिला करीब आ चुका था। हजरत दामिश अपने साथियों के साथ घोड़े से नीचे उतरे। कमांडर इन चीफ ने उन्हें गले लगा लिया, मुसाफा और मुआनका किया और कुछ पूछने से पहले पूछते, ये तो बताओ कि दुश्मन के नरगे से तुम निकल करके आए कैसे, तुम जल्दी से अपने हालात बताओ। हजरत दामिश फरमाते हैं, आज कई रोज से हम दुश्मन की निगरानी में थे, हम गिरफ्तार कर लिए गए, मगर खुदा का शुक्र है कि हम में से हर एक ने कई कई हजार दुश्मनों को तहे तेग किया है और सब जिंदा है खुदा के करम से, हम सब अपनी जगह पे महफूज। हाँ, इतनी बात जरूरी कि दुश्मन ने हमको अपनी कैद में कर लिया और जब उन्होंने हमें गिरफ्तार किया तो हाथों में जंजीर, पैरों में बेड़ियां डाल दी, हम बीच फौज में रखे जाते थे, सख्त निगरानी हमारी की जाती थी। लेकिन रात गालिबन ईसाइयों का कोई त्योहार था, वो शराबो कबाब में मस्त थे। रात का सन्नाटा, रात की तारीकी, ये सब शराबो कबाब में मस्त होकर के सो रहे थे और हम 11 साथी अल्लाह और रसूल की याद में मगन थे। रात के सन्नाटे में हम लोग जिक्र इलाही में लगे हुए थे और दुश्मन सो रहे थे शराबो कबाब में मस्त होकर के। मैं आगे जो बताना चाहता हूं उसे आप गौर से सुने। हजरत दामिश ने फरमाया, ये फतह शाम में इमाम वाक़दी ने इन अल्फाज के साथ जो नकल किया है, जो तहरीर फरमाया, पढ़िए उसे। और जो लोग अपना रिश्ता अहले सुन्नत से तोड़कर किसी और मजहब में चले जाते हैं, अभी वक्त है उनके लिए उलमाए अहले सुन्नत के पास आए और इनके दामन में हो ले और बरेली की चौखट पे चल करके बोले, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हजरत दामिश फरमाते हैं, आज रात गालिबन ईसाइयों का कोई त्योहार था, इसलिए सारे फौजी शराबो कबाब में मस्त सो रहे थे। रात का सन्नाटा, तारीकी, आज की तरह उस जमाने में लाइट और इस तरीके की रोशनियों का इंतजाम नहीं था। हम साथी अल्लाह रसूल की याद में मगन थे। बीच में हम फौज के महसूर थे, गिरफ्तार थे। हमने रात के सन्नाटे में क्या देखा कि एक नूरी पैकर घोड़े से हमारे सामने उतरता है और जो ही वो उतरा पूरा खित्ता बुक्के नूर बन गया, रोशनी पैदा हो गई। और जब वो घोड़े से उतरकर हमारे करीब आया, अब वो जुमला मैं नकल कर रहा हूं जो इमाम वाक़दी ने फतह शाम में लिखा है। वो कोई बरेली के नहीं थे, इमाम अहमद रजा के मुरीद नहीं थे, इमाम अहमद रजा के शागिर्द नहीं है। फतह शाम लिखने वाले इमाम वाक़दी हैं, जिनको गैर भी तस्लीम करते हैं। इमाम वाक़दी फतह शाम में लिखते हैं कि दामिश ने कमांडर इन चीफ से कहा, रात के सन्नाटे में जब हम बैठे हुए थे, अल्लाह रसूल की याद में मगन थे, इतने में एक नूरी पैकर घोड़े से उतरा, पूरा इलाका नूरुन अला नूर हो गया, हमसे करीब हुआ और हमसे करीब होकर के कहता, अब शुरू बेनस्रिल्लाह, अब शुरू बेनस्रिल्लाह, खुदा की मदद पर तुम लोग खुश हो जाओ। अना नबीयुकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तुम्हारा पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, मैं तुम्हें आजाद कराने के लिए आया हूँ। उस नूरी पैकर ने अपने दस्ते मुबारक से हमारी जंजीरों को तोड़ा, हमारे पैरों की बेड़ियों को तोड़ा और कहा, तुम तुलका जाओ, तुम सब आजाद किए। हमको किसी और ने नहीं आजाद किया है, हमको हमारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दाफिउल बला। आला हजरत फरमाते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे। कसम खा के आला हजरत फरमाते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, जो दिल से आह करे। तो आज भी मुस्तफा
खुदा ने रहमत अपने चाहने वालों की इमदाद फरमाते और उनकी बलाओं को दूर। बेशक सुभान अल्लाह। आइए हम आपको सहाबा की बारगाह में ले चलते हैं और अपनी मुश्किलात वो कैसे हल कराते थे। एक सहाबी रसूल हैं जिनके पास 3 या 4 बीवियां थीं। इत्तेफाक से उन बीवियों ने आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू की कि तुम्हारी जब बारी आती है तो तुम परफ्यूम खुशबू लगा करके जाती हो कि नहीं जाती हो? कहा जाती हूं। दूसरी ने पूछा फिर क्या होता है? कहा कि मियां के कमरे में ऐसी खुशबू रहती है कि मेरी खुशबू बेकार हो जाती है। दूसरी ने पूछा तुम? कहा मैं भी बहुत शानदार खुशबू लगा करके जाती हूँ, लेकिन मियां के कमरे में पहुंचती हूँ तो मेरी खुशबू बेकार लगने लगती है। खुदा जाने कहां से वो खुशबू ला करके इस्तेमाल करते हैं। मशवरा किया उन खवातीन ने, क्यों न चल करके मियां से पूछ ही लिया जाए। चुनांचे तीनों चारों इकट्ठा हुई और गई सहाबी रसूल के पास। जब उनको देखा एक साथ आते हुए, फरमाया सहाबी रसूल ने क्या बात है, कैसे आना हुआ, तुम लोग इज्तिमाई तौर पर कैसे आ गई हो? उन्होंने कहा कि हम एक सवाल लेकर के आए। कहा क्या सवाल है? कहा आप ये बताइए कि मदीने तैयबा के किस दुकान से आप इत्र लेकर के आते हैं? कहा क्या बात है? कहा इसलिए कि हम लोग अपनी अपनी बारी पर बेहतरीन खुशबू लगा करके आपके पास आने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब आपके कमरे में हमारा दाखिला होता है तो हम अपनी खुशबू को बेकार पाते हैं। आपकी खुशबू ऐसी शानदार होती है कि हमारी खुशबू बेकार हो जाती है। हम सब का यही हाल है, तो हमने सोचा कि आपसे पूछ लिया जाए कि आप किस मार्केट से खुशबू लेकर के आते हैं। साहबी रसूल जवाब देते हैं कि सुनो, मैंने मदीने तैयबा या किसी और मार्केट से कोई खुशबू नहीं खरीदी है। बात यह है कि एक मौके पर मैं सफर में था, गर्मी का मौसम था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर हो रहा था। शिद्दत गर्मी की वजह से मेरी पीठों में फुंसियां निकल आई, पीठ में फुंसियां निकल आई, फुड़ियां निकल आई। मैंने उस पर मरहम लगाया, मैंने उसका इलाज किया, मगर वो फुंसियां ठीक नहीं हो रही थी। मजबूर होकर मैं दाफिउल बला की बारगाह में गया, हल्ले मुश्किलात की बारगाह में गया, रसूल पाक की बारगाह में गया। क्या वो ये नहीं जानते थे कि शिफा खुदा देता है? क्या वो ये नहीं जानते थे बीमारियां खुदा दूर करता है? उन्हें तो मस्जिद नबवी में जाना चाहिए, उन्हें तो मक्का की मस्जिद हरम में जाना चाहिए, उन्हें तो नमाज पढ़ करके दुआ करनी चाहिए, मगर वो पहुंचे तो दारुल शिफा में पहुंचे, बारगाह मुस्तफा में पहुंचे। पहुंचने के बाद अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरी ये कैफियत है, मैंने मरहम लगाया मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, फुंसियां खत्म नहीं हो रही हैं। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे कुछ इख्तियार नहीं है, बीमारी खुदा देता है तो शिफा भी वही देता है, मुझसे क्या हो पाएगा, जाओ दुआ करो, नमाज पढ़ो, मस्जिद में जाओ, रो गिड़गिड़ाओ, मेरे पास क्यों आ गए? ये नहीं रसूल पाक ने फरमाया, इरशाद फरमाते आओ करीब आ जाओ। अब वो सहाबी करीब हुए, रसूल पाक ने फरमाया सामने बैठ जाओ, बैठ गए। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी पीठ को नंगी कर दो। उन्होंने कपड़ा हटा दिया। साहबी रसूल फरमाते हैं मैंने जब कपड़ा हटाया, मेरे मुस्तफा ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पीठ पर फेर दिया। जो ही हाथ फेरा सारी फुंसियां खत्म हो गई और उसी दिन से ये खुशबू निकल रही है कि दुनिया की कोई खुशबू इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। आप कहते हो नबी बलाएं नहीं दूर करते हैं, ये शिर्क है। दलाइलुल खैरात शरीफ को पढ़ो और इस जुमले को बार बार पढ़ो। जब मोहब्बत से तुम दरूद पाक पढ़ोगे तो दुनिया की नहीं आखिरत की सबसे बड़ी बला जिसे जहन्नम
कहा जाता है, उस बला से भी तुम्हें निजात अगर हिकमत मिली है तो उसी मुस्तफा के सदक़े में, हाकिम अगर हकीम बना है तो उसी नबी के सदक़े में। ला वलबिल आश, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे याद आया दाफिउल बला, ये दरूद ताज में ये जुमला, मैं याददाश्तें तो बहुत हैं ज़हन में। मदीने तैयबा में जब पहली बार हाजिर हुआ, सुभान अल्लाह। आज से तकरीबन 15 साल पहले, तो दिल में अंगड़ाइयां क्या क्या लेती हैं वो तो आप सब भी समझ सकते हैं। मैंने यहीं से तस्वीर बनाया कि सरकार की बारगाह में रह करके कोई किताब लिखूंगा। सुभान अल्लाह। चुनांचे बहुत गौर किया और नतीजे पर पहुंचा कि फजाइल दरूद पाक पर कोई किताब रसूल पाक की बारगाह में तैयार की जाए। तो सारा मैटर मैंने तैयार किया, वहां जमा करके तरतीब देकर मुकम्मल करना था। मैं मौके की तलाश में था। एक रोज मुआजह अक़दस में रोज़े पाक के सामने, जालिए पाक के सामने जगह मिल गई और बैठ करके मैंने वहीं पर उस किताब की इब्तिदा कर दी। बिल्कुल मुआजह शरीफ में बैठ करके मैंने किताब लिखना शुरू कर दिया। शुरू वहां पर कर, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको लिखना शुरू किया। मस्जिद नबवी की कभी इस गोशे में कभी उस गोशे में। बहुत सारे लोग जाते हैं, वो कहते हैं क्या बताएं हजरत, हम फंस जाते हैं तो नमाज पढ़ लेते हैं। बहुत सारे हजरत लोग भी इसमें मुब्तला हो जाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 या 5 बार हाजिरी हुई, सुभान अल्लाह, सुभान मगर कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि किसी बदअकीदा के पीछे नमाज पढ़ी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मामले में बिल्कुल क्लियर मौकिफ रखते हैं, इसमें कोई जो है वो लोचा लपाचा नहीं रखते हैं, बिल्कुल क्लियर है। नबी से जो हो बेगाना बेशक, उसे दिल से जुदा कर जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। हमको बहुत सारे लोग मालूम है कि जो मक्के के थे, हिजाजी थे, मदनी थे, मक्की थे, हाशमी थे, अलवी थे, कुरैशी थे, मुत्तलिबी थे, मगर कुरान उनकी मजम्मत कर रहा है। तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब। ये अबू लहब जानते हैं, ये मक्की है, हिजाजी है, अरबी है, कुरैशी है, हाशमी है, मुत्तलिबी है, इतनी निस्बतें उसके साथ लगी है, मगर फिर भी कहा जाता है तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब के हाथ टूट जाए। कुरान हमको ये सबक दे रहा है कि जिसका रिश्ता नबी से है उसी से तुम्हारा रिश्ता रहेगा, जिसका रिश्ता नबी से नहीं है हमारा भी उससे कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। हम इससे तो मरूब होते ही नहीं है कि ये मक्की है कि मदनी है, इसलिए कि हमें मालूम है कि अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, उमैया ये मक्की थे और अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन मदनी, लेकिन न उसका मदनी होना काम आया, न इन लोगों का मक्की होना काम आया। और मेरे बिलाल न मक्की है, न मदनी है, न करशी है, न हाशमी है, वो हबशी है, मगर 1400 साल हो गए मेरे बिलाल का कोई जवाब नहीं मिल सका। इसीलिए शेर बेशैले सुन्नत फरमाया करते थे, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ पाए। सुभान अल्लाह, सुभान मैं दरूद शफाक लिख रहा था, मेरा अपना मामूल था, रात भर में जगता हूं और फजर की नमाज का जब वक्त होता उससे पहले वहां तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है और तहज्जुद की नमाज के लिए अजान होती है। जिन लोगों को झंडा, जुलूस और कुमकुमा बिदात नजर आता है उनसे जरा पूछ लीजिएगा कभी कि तहज्जुद के लिए अजान जो होती है ये किस हदीस से साबित है कि रात में 3:30 बजे तहज्जुद की अजान होगी और फिर सब लोग तहज्जुद पढ़ने के लिए आना। अजान जो होती है वहाँ अजान होती है, जब तहज्जुद की अजान होती है उसके बाद लोग आते हैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद मैं नमाज तहज्जुद की अदा करके
चला जाता, फिर इस्तिंजा वजू वगैरह से कायदे से फारिग होता, तब तक इनकी जमात हो जाती। उसके बाद मैं अपने साथियों के साथ अलग नमाज पढ़ता, फिर दरे रसूल पर हाजिरी देता और तकरीबन 8 बज जाते। जब सख्त धूप होने लगती तब मैं वहां से जन्नतुल बकी और जन्नतुल बकी से फिर अपनी क़यामगाह पर जाता और फिर जोहर तक आराम करता। उसके बाद फिर उठ करके मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी आता। जोहर की नमाज का हनफी एतबार से जब वक्त रहता है तभी वो लोग असर की नमाज पढ़ लेते हैं। इस एतबार से भी उनकी इक्तिदा में हमारी नमाज नहीं होती है कि हमारे एतबार से अभी असर का वक्त होता ही नहीं है, जोहर का वक्त रहता है। वो जोहर के वक्त में असर की नमाज पढ़ लेते हैं। अब उस वक्त में जब वो लोग असर पढ़ चुके, मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में जाता और फिर जोहर की नमाज पढ़ करके कुरान करीम की तिलावत, और फिर जब असर का वक्त होता तो असर की नमाज, और फिर उसके बाद सरकार की बारगाह में हाजिरी दे करके मैं दक्षिण सिमत चला जाता, समत में जाकर के वहां बैठता। जब मगरिब की अजान हो जाती, इनकी नमाज होती, फिर मैं मस्जिद नबवी में आकर के अपनी नमाज पढ़ता और उसके बाद फिर ईशा तक रहता। फर्ज पढ़ करके फिर मैं चला जाता अपनी क़यामगाह पर, थोड़ी देर इसलिए आंख बंद कर लेता ताकि तहज्जुद की नमाज पढ़ी जा सके। फिर उठ करके खाना खाते, तैयार होते और फिर मस्जिद पाक में आकर के भोर तक ये सिलसिला रहता। रात में मैं वो किताब लिख रहा था। और जो हजरात जलवे नूर से अपनी आंखों को आसूदा कर चुके हैं, जिन्होंने जियारत की है मदीने मुकर्रमा की, वो लोग जानते हैं कि वहां दक्षिण की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है। बिल्कुल सामने गुंबदे खजरा है और सहन है बहुत लंबा चौड़ा। अब इस वक्त क्या पोजीशन है नहीं मालूम, लेकिन उस वक्त लंबा चौड़ा सहन। मैं वहां बहुत दूर गुंबदे खजरा का दीदार करके दुरूद पाक की किताब लिख रहा था। रात का सन्नाटा था, तकरीबन 4 बजे रहे होंगे और मैं किताब मुकम्मल करने की तरफ जा चुका था। और 2 ही 3 रोज में वो किताब मुकम्मल होती। एक मुतव्वा, मैं उसको मुतव्वा नहीं कहता हूं बल्कि उसको कुतव्वा कहता हूं, वो आया पीछे से टहलते हुए आए। वो रोज मुझको ताड़ता था कि ये लिखता क्या है, रोज मुझको देखता था कि ये करता क्या है, रात में ये क्या लिखता। वो घूमते हुए दूर से आया और मेरे पीछे खड़ा हो गया और उसके बाद बहुत देर तक वो पढ़ता रहा और मैं अपना मसरूफ था लिखने में। उसने पढ़ा, फजाइल दुरूद पर जो मैंने सफा लिखा था उसे पढ़ा, फिर वो सामने आया और कहता क्या है कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कुछ लिख रहा हूं। आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। कहा क्या लिख रहे हैं। मैंने कहा कि जो समझ में आ रहा वो मैं लिख रहा हूं। कहा नहीं बताइए क्या लिख रहे हैं, हमको दीजिए। मैंने उसे उसके मांगने पर वो किताब दी। किताब मुकम्मल होने के करीब थी। दुरूद पाक के फजाइल उसमें थे। उसमें ये सारे कलिमात थे जो दाफुल बलाए वल वबाए वल कहत वल मर्द वल अलम और फजाइल दुरूद पर मैं वो किताब लिख रहा था। किताब मुकम्मल होने वाली थी 2-3 रोज के अंदर। उसने किताब हाथ में ली, कहा आप हिंदुस्तान से आए हो। मैंने कहा जी हाँ मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। उसने कहा कि आप क्या लिख रहे हैं। मैंने कहा दुरूद पाक की फजीलत पर मैं रिसाला लिख रहा हूँ ताकि मदीने तैयबा के मुबारक सफर की ये यादगार हो जाए। उसने हाथ में लेने के बाद कहा कि इसमें तो आप शिर्क लिख रहे हो, इसमें तो बिदात लिख रहे हो, ये शिर्क और बिदात आप हिंदुस्तान में ले जाकर के फैलाओगे। मैंने कहा क्या इसमें लिखा है। कहता इसमें दाफुल भला लिखा है, दाफुल मर्द लिखा है, दाफुल कहत वल अलम लिखा है। ये सब शिर्क है। खुदा दफा करता है बलाओं को, नबी क्या दफा कर सकते हैं, ये कुछ नहीं दे सकते हैं। और उस कमबख्त ने मेरी किताब को लेकर के फाड़ा और फाड़ करके कूड़ेदान में डाल दिया। आज लोग कहते हैं कि ये दावत, ये तबलीग कर रहे हैं और ये तो दीन की बातें बता रहे हैं। दुरूद पाक की किताब को फाड़ करके कूड़ेदान में डालना, बताइए ये किसी ईमान वाले का हिस्सा है या ये बेईमानों का काम है। ये वो हैं जो रसूल के दुश्मन और गुस्ताख हैं। इसीलिए इमाम अहमद रजा के शहजादे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद दुआ करते हुए कहते हैं तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदीक भला से। ये भला है। हम दुआ करते हैं कि रब्बे कदीर अपने महबूब के सदक़े में इस भला से भी हमारी हिफाजत। आला हजरत के पास सवाल आया, ये मैंने ज़िम्नन जिक्र कर दिया। जो लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलाना बहुत सख्त होते हैं, वो अगर देख लें उनका रुख जो तन्हाई में और अपने में वो करते हैं तो आप हमसे ज्यादा सख्त हो जाएंगे, हमसे ज्यादा उनसे सख्ती करेंगे और आप हमसे ज्यादा उनसे नफरत करेंगे। इनके करतूतों को हम जानते हैं।
इसीलिए शायर ने कहा है, न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर, बड़े चलते हुए हजरत इनको हम समझते हैं। ये तहरीक है जो रसूल पाक से दूर करने के लिए चलाई जा रही है। ये मैं नहीं कहता, ये तारीख कह रही है, ये पूरी दुनिया की सच्चाई पसंद लोग कह रहे हैं। आला हजरत के सामने ये सवाल आया कि दाफिउल बला नबी को कहना शिर्क है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत ने जब कलम चलाना शुरू किया, सुभान अल्लाह, वो खुद तहदीस नेमत के तौर पर फरमाते हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आला हजरत ने कलम चलाना शुरू किया और इस लफ्ज़ दाफिउल बला पर, दाफिउल बला का मतलब सरकार मुसीबतों को दूर करने वाले हैं, परेशानियों से निजात देने वाले हैं। आला हजरत ने जब कलम चलाना शुरू किया तो एक हदीस नहीं, दो हदीस नहीं, तीन हदीस नहीं, चार हदीस नहीं, 100 हदीस नहीं, 150 हदीसें नहीं, 200 हदीसें नहीं, 300 हदीसें पेश करके साबित कर दिया कि बेशक रब ने अपने महबूब को दाफिउल बला बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब का नाम है अल अमन वल उला लिनाइतिल मुस्तफा बिदाफिल बला। ये किताब है, इस किताब में 300 दलीलों से आला हजरत ने साबित किया है कि बेशक रब ने मेरे महबूब को दाफिउल बला बना करके भेजा है, और कायनात की हर मुसीबत अगर दफा होती है तो निगाहे मुस्तफा से दफा होती है। क्या आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम? कुरान की आयत है ये आला हजरत का जुमला नहीं है, ये बरेली वालों ही का जुमला नहीं है, ये बरेली वालों का जुमला नहीं है, ये कुरान की आयत है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। आप तारीख उठा करके देखें, पहली उम्मतों का क्या हाल था जब अपने नबी के खिलाफ बकवास करते, अपने नबी की शान में गुस्ताखी करते, रब की तरफ से फौरन उन पर सख्त अजाब आ जाता। बास कौमों को सूअर बना दिया गया, कूनू किरतन बंदर बना दिया गया, खिंजीर बना दिया गया, बंदर बना दिए गए। नबी की तौहीन किया, नबी की शान में बकवास की, अटकल पच्चू बातें की, नबी से तू मैं की। अल्लाह ने उस कौम पर अजाब नाजिल किया, पूरी कौम बंदर बन गई, पूरी कौम खिंजीर बन गई। अल्लाह ने कौमों को तबाह बर्बाद कर डाला। कुरान करीम में है, कुरान करीम में है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के मानने वालों ने उनसे कहा था, अरिना अल्लाह जहरतन, ए मूसा आप कहते हैं हमारा खुदा है जिसने हमको नबी बना के भेजा, अरिना अल्लाह जहरतन, हमें अपने खुदा को अलानिया दिखा दो, ऐसे आंख से हम देख लेंगे तब मानेंगे, नहीं मानेंगे। जो ही उन्होंने मुतालबा किया, कुरान क्या कहता है, अरिना अल्लाह जहरतन फअखज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम। उन्होंने हजरत मूसा से ये मुतालबा किया कि हम खुदा को उस वक्त मानेंगे जब देख लेंगे। जैसे आजकल भी कुछ लोग कहते हैं खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता, और कुछ बेहया कलमा पढ़ने वाले कहते हैं नबी हैं तो दिखते क्यों नहीं है, बता दो कहाँ है जरा हम भी देखें। अरे बेवकूफ, आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, सीधे गोर को क्या है नजर, क्या देखे। जब देखने के बाद ही मानने की बात है तो तू जैसे बेवकूफ कल ये भी कह सकते हैं हवा को हम नहीं मानेंगे इसलिए कि हमें दिखती है, तुम्हारे कंधे पर मौजूद है और नहीं दिखते हैं, जिन्नात मौजूद हैं और नहीं दिखते हैं, हजारों मखलूकात ऐसी हैं जो नहीं दिखती और मौजूद है, तो क्यों नहीं मान लेता। हवा जिस नबी के सदक़े में वजूद में आई वो नबी भी मौजूद है, मगर वो तुम्हें नजर नहीं आते, नजर उन्हें आते हैं मुस्तफा जी से अपना बना। कहते हैं ना कुछ लोग कि अगर है तो काबे तो क़यामत में पता चलेगा, जब भागे भागे जाएंगे लोग। और ये भी अजब मामला होगा, किस किस मौजू पर गुफ्तगू की जाए, ये भी अजब मामला होगा। जो लोग यहाँ किसी नबी से मांगने को शिर्क कहते हैं और नबी को दाफिउल बला मानना मुशरिक होने की अलामत गर्दानते हैं, खुदा मैदान महशर में जब सबको जमा करेगा, नबी भी मौजूद होंगे, वली भी मौजूद होंगे, गौस और कुतुब भी मौजूद होंगे, जलवा खुदा भी होगा, मगर सब लोग खुदा की बारगाह में न जा करके सबसे पहले किसकी बारगाह में जाएंगे?
हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मैदान महशर जब कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सबसे पहले लोग किसकी बारगाह में शफात के लिए जाएंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। उनसे कहेंगे हमें शफात से कुछ हिस्सा दे दीजिए। वो फरमाएंगे धबू अला गैरी ला गैरी ला गैरी ला गैरी, होते 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 होते। तो हम लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं है, हमारे लिए कोई मसला नहीं भाई। जिस आदमी का किसी के घर आना जाना बराबर लगा हो, उसको जाने में कोई संकोच, कोई तकल्लुफ होगा नहीं। और जिसने कहा इस घर पे मत जाना, लोगों को रोकता रहा हो और उसको जाना पड़ जाए, तब जाने में उसको हिचकिचाहट महसूस होगी कि नहीं होगी? तो हम लोग तो नबियों से यहां भी मांगते हैं, वलियों से यहां भी मांगते हैं, तो मैदान महशर भी मांगेंगे। तो हमारे लिए तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो लोग मांगने को यहाँ शिर्क कहते हैं, वो कैसे जाएंगे? तो आला हजरत वहां फरमाएंगे तुझसे और क्या मतलब, चल दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम तो यहाँ भी मांगने वाले हैं, वहां भी मांगेंगे। आज भी उनके दामन में छुपे हैं, वहां भी छुपे रहेंगे। और जो उनके दामन में छुपा रहेगा वो कैसे बचाएंगे? वो तो हसन बरेलवी ने कहा है बड़े प्यारे अंदाज में, ढूंढा ही करें, ढूंढा ही करें। बलाओं से अगर बचना है दामन में हो लो, वो यकीनन दाफिउल बला हैं, वो मुसीबतों को दूर करने वाले हैं, वो हश्र की परेशानी से निजात दिलाएंगे, वो पुलसिरात पर मुश्किलात से निजात दिलाएंगे, वो हर जगह तुम्हारी मुसीबत को टालेंगे। जो उनके दामन में छुप जाएगा, हजरत हसन बरेलवी के शेर में सुनो, ढूंढाई करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो जो नबी के दामन में छुपा होगा, नबी बेशक उसकी मुश्किलात को दूर फरमाएंगे, उसकी भलाएं टालेंगे। नबी बेशक दाफिउल भला हैं, अल्लाह ने उन्हें दाफिउल भला बना करके भेजा। आला हजरत ने 300 हदीसों से साबित किया कि रब्बे कदीर ने अपने महबूब को मुसीबतों को टालने वाला बना करके भेजा, बेशक वो दाफिउल भला हैं। आज जो लोग कहते हैं कि नबी अगर हैं तो नजर क्यों नहीं आते, उनसे कहिए तब तो ये जाब्ता खुदा के लिए भी तुमको बनाना पड़ेगा कि अगर खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता। तो हम कहेंगे इस तरह का सवाल वही करेगा जो यहूदी होगा, तो बात वही जाएगी। यहूदी जहनियत के लोग यहूदी ही की बात करेंगे, हमारी और आपकी बात करेंगे। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये पैदावार किसकी है। यहूदियों ने कहा था अरिनल्लाह जहरतन, अरिनल्लाह जहरतन, अल्लाह को कैन अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ मेरे महबूब, तेरा मर्तबा, तेरा मकाम, तेरा दर्जे महबूबियत मेरी बारगाह में क्या है, मेरी बारगाह में क्या है? मैं कैन अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, जब तक तू जलवागर रहेगा मैं तेरी उम्मत को आम अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया नजदी उसने तुझको मोहलत दी कि इस आलम में है काफिरों मुर्तद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की। आज अगर कोई गुस्ताखे रसूल अजाब इलाही से बचता है तो वो ये ना समझे कि मैं सच पर हूँ, ये मेरे मुस्तफा के दाफिउल बला का जलवा है कि नबी के सदक़े में वो काफिरों मुर्तद अजाब इलाही से महफूज। तो रसूल पाक दाफिउल बला हैं और शाह मोहम्मद साहब ने जश्न दाफिउल बला रख करके अपने सच्चे अकीदे का इजहार किया है और गोया ये कहना चाहा है दुनिया में कोई कहीं रहे, अगर मुसीबत आए तो उस नबी को पुकारो जिसको रब ने दाफिउल बला बना। उस नबी से अपना रिश्ता मजबूत रखिए, अपना रिश्ता बिल्कुल मजबूत रखिए और इस बात पर यकीन रखिए
दौलत, माल, हुस्न, जमाल, रुतबा, इख्तिदार, लश्कर, सब यहीं पर रह जाएगा, मगर साथ में आदमी के क्या जाएगा? आदमी का अकीदा, आदमी का अकीदा उसके साथ जाएगा। और कब्र में जाने के बाद अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक सवाल तो होगा ही होगा। मन रब्बो का, तुम्हारा रब क्या है? कौन है तुम्हारा रब? मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनो का, तुम्हारा दीन क्या है? उसके बाद में तीसरा सवाल क्या होगा? मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था? ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए क्या कहा था, ये अलग चीज है, और क्या कहता था अलग चीज है, दोनों में फर्क है। क्या कहा था, एक मर्तबा भी कह दिया तो ये जुमला सही हो गया, और क्या कहता था यानी बार बार तू अपने नबी को किस तरह से पुकारता था। तो जो यहाँ जो कहता था वही वहां भी कहेगा, तो जो यहाँ कहता था नबी कुछ नहीं दे सकते, वो भी कहेगा ये तो कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जो यहाँ कहता था कि हाथ जिस समत उठा सरताबा कदम शान है, ये इंसान ही इंसान वो। इंसान तो जब कब्र में देखेगा तो वहां भी कहेगा कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो जब ये कहेंगे तो नम जाओ, सो जाओ, जाओ सो जाओ। अब कब्र के अजाब से छुटकारा भी मिलेगा तो मुस्तफा के जरिया मिलेगा। अरे जालिम, तू कहता है दाफिउल बला कहना शिर्क है, न मान नबी को, और कब्र में जाने के बाद कहते हैं हमारी तरह एक इंसान ही तो है, हम और कुछ नहीं जानते, इतनी पिटाई पड़ेगी दिमाग सही हो जाएगा। इसलिए अगर चाहते हो कि बलाओं से छुटकारा मिले तो आला हजरत के उस मसलक पर अमल करो जिसमें फरमाया जा रहा है। कहां सोना मिला? कब्र के अंदर सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, इसीलिए तो फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा लिल्लाहिल हम्द, में दुनिया से मुसलमान गया। दाफिउल बला, अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया, और ये कहते नहीं नहीं वो मुसीबत नहीं डालते, खुदा ही मुसीबत डालता और कोई नहीं। अगर इतनी ही बात कहते कि खुदा ही मुसीबत डालता है तो हो सकता है कुछ बच जाते, लेकिन ये जो शरारत कर बैठे नबी कुछ नहीं कर सकते, गड़बड़ कर दिया इसी में। अरे ये कह खुदा ही मुसीबतें डालता है, मगर उसने अपने महबूबों को ताकत दे दी कि अगर वो चाहे तो वो भी मुसीबत को टाल सकते हैं। अगर ये कहा होता तो गनीमत था, लेकिन तूने नबी की शान घटाने के लिए और लोगों का नबी से रिश्ता कमजोर करने के लिए शिर्क का सहारा लेकर कहना शुरू कर दिया कि नबी दाफिउल बला नहीं, वो मुसीबतों को नहीं टालते हैं। तो वो अगर नहीं टालते तो तेरा बाप टालेगा? कब्र में अज़ाब इलाही से कौन तुम्हें बचाएगा? हश्र में तुम्हें कौन बचाएगा? पुलसिरात पर कौन बचाएगा? हर जगह मेरे मुस्तफा अपने मानने वालों को बचाते आएंगे। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद, कल न मानेंगे कयामत में। अगर अकीदा अकीदत की बुनियाद पर नहीं बनता है, अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। एक आयत तुम साफ सुथरी अगर दिखा दो या कोई हदीस कोई दिखा दे जिसमें फरमाया गया हो कि अल्लाह ने रसूल पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाफिउल बला नहीं बनाया, एक आयत कोई दिखा दे, एक हदीस कोई दिखा दे, वो जो कहेगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, ये भी मैं कह करके जा रहा हूं, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हाँ, आप लोग बहस में न बत पड़िए, बहस में आपका काम नहीं है पढ़ना, इसलिए कि सांप के सुराख में हाथ डालने की सबको इजाजत नहीं है, सबको इजाजत नहीं है।
सांप के सुराख में हाथ वही डालेगा जो सांप का मंत्र जानता होगा, और जो मंत्र न जाने अगर वो हाथ डालेगा तो सांप उसको काट लेगा, जान चली जाएगी। लेकिन जो मंत्र जानता है जब वो डालेगा तो उसका मुंह ऐसे दबाएगा कि फिरलेगी। देख नहीं रहे हैं अभी जो शेर पढ़ रहे थे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो आला हजरत की गुलामी की बरकत है, ताजुल शरिया की दुआओं का नतीजा है। हुजूर मुहद्दिस कबीर की इनायत है। मेरे उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शबीर हसन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मेहनतों का नतीजा है। फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी की निगाह इनायत। मैं कुछ नहीं हूँ, जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, उसने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। ये दरे रजा की गुलामी की बरकत है कि जो बम मारता था कि मैं 150 मुनाजरा किया हूँ और अख्तर तुमको हटने नहीं दूंगा, भागने नहीं दूंगा, लेकिन जब उसका मुंह दबोचा गया तो तकरीबन 1.5 साल हो गए, आवाज नहीं निकल रही है और लोग कह रहे हैं किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। इसलिए अगर बात आए तो आप बहस में मत पड़िए, बहस करना आपका काम नहीं है, बहस करना उलमा का काम है। जैसे डॉक्टर का काम है टेबलेट देना, मरीज को दवा देना डॉक्टर का काम है। अगर अपने मन से वो जाकर के दवा खरीद करके ले आएगा तो वो नुकसान कर सकती है। और ये भी जान रखिए, याद रखिए कि डॉक्टर मरीज का मर्ज देख करके दवा देता है। अगर मरीज डॉक्टर के पास गया, उसने हाथ देखा, अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है एक टिकिया ले लो, तो एक छोटी सी टिकिया दे देता है, जाओ खा लो। लेकिन अगर मर्ज ज्यादा होता है तो टिकिया की जगह वो टेबलेट देता है थोड़ा बड़ा, और अगर उससे भी नहीं ठीक होने वाला होता तो कैप्सूल देता है, और अगर उससे भी नहीं ठीक होने वाला होता है तो इंजेक्शन देता है, और अगर उससे भी नहीं ठीक होने वाला होता है तो ऑपरेशन करता है। ये देखिए इलाज के तरीके हैं कि टिकिया से काम चल गया तो टिकिया दे दिया, और अगर नहीं तो टेबलेट दे दिया, और नहीं तो कैप्सूल दिया, और नहीं तो इंजेक्शन लगा, और नहीं तो ऑपरेशन किया। इसी तरीके से जो बदअकीदगी की बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए कभी कभी टेबलेट दे दिया जाता है, कभी टिकिया दे दी जाती है, और कभी कैप्सूल दिया जाता है, कभी इंजेक्शन दिया जाता है, और कभी ऑपरेशन किया जाता है। जब ऑपरेशन किया जाता है तो सारा मवाद बाहर आ जाता है। ऑपरेशन हर कोई नहीं करता। इस जमाने में ऐसे लोगों का ऑपरेशन करने वाले सबसे बड़े सर्जन का नाम मुहद्दिस कबीर है। वो इस वक्त सर्जन है, इसलिए कि वो जिसका ऑपरेशन कर देते हैं वो फिर ऐसा ठीक होता है कि कभी दोबारा सर उठाने की जुर्रत नहीं करता है। इसलिए आपका काम नहीं है बहस करना, आपका काम क्या है? सच्चे उलमा से वाबस्ता रहना, सच्चे उलमा से वाबस्ता रहना। बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, राह में राह मार फिरते हैं। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। हाँ, मगर चोर का नक्शा बदल गया है, हरबा बदल गया है। पहले चोर आता था कटारी लेकर, बंदूक लेकर, कट्टा लेकर, लाठी लेकर, डंडा लेकर, मगर अब चोर कुरान लेके आता है, चोर हदीस लेके आता है, चोर तस्बीह लेकर आता है, चोर दाढ़ी लेके आता है, चोर जुब्बा और साफा में आता है, न जाने कितना भेष बना करके आता है। अरे मैं फला खानकाह का हूँ, मैं फला दरसगाह का शेखुल हदीस हूँ, मैं फला दरसगाह का सदर शुबैफ्ता हूँ, मैं फला जगह का मुफ्ती हूँ, मैं तो फला जगह से आया हूँ। अब ये सब लेकर के आता है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों चमकता जो नजर आए वो सब सोना। हाँ, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान, हर चमकती चीज सोना। हाँ, इसलिए हर जुब्बे साफे वाला पीर नहीं होता है। न जाने कितने ईमान के लुटेरे इस भेष में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। जो फितने इस वक्त दुनिया में फैल रहे हैं, मैंने एक मौके पर हुजूर ताजुल शरिया मुर्शिद गिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान से अर्ज की, हुजूर हालात बहुत गड़बड़ हो रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हुई तो हजरत ने फरमाया कि इस वक्त दो अहम मजहबी फितने हमारी कौम को ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं।
उनमें से एक फितने सुलह कुल्लियत है और दूसरा फितने राफिजियत है। हुजूर ताजुश्शरिया ने आज से तकरीबन 8 साल पहले ये बात इरशाद फरमाई थी। हम भी देखते हैं न जाने कितनी दरसगाहों में बैठे हुए लोग राफिजियत की नशर शात में लग गए, न जाने कितने ऐसी खानकाहों के सज्जादा नशीन न जाने कैसी कैसी बातें करने लगे। क्लियर है अकीदा, इसमें कोई लोचा नहीं, कोई इसके अंदर पेचीदगी नहीं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक के खलीफे बिला फस्ल हैं और ये खलीफे जाहिरी भी है, खलीफे बातिनी सुभान अल्लाह। जो शख्स ये कहता है ये खलीफे जाहिरी है, बातिनी हजरत अली है, वो अहले सुन्नत से नहीं है बल्कि वो राफिजियत की तबलीग सुन्नियत के लिबादे में कर रहा है। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत इनको हम समझते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।